आने वाली 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 11 फरवरी गाज़ियाबाद में पहली वोटिंग होगी और वोटिंग के पहले जिन जिन प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार किए, जनता ने उन्हें कितना समझा है, कितना जाना है, उस बारे में बात करेंगे। गाज़ियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट पर अमरपाल शर्मा हैं, जलालुद्दीन सिद्दीकी हैं और समाजवादी के संयुक्त प्रत्याशी हैं अमरपाल शर्मा। तो बात करेंगे, जानेंगे उनका एक रिपोर्ट कार्ड कि जनता किसको वोट करना चाहती है, किस आधार पर वोट करना चाहती है। आप चुनाव के बारे में कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे अपनी? क्या परिक्रमा दे मैं भाई? अभी जब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप जो वोटिंग करें किस आधार पर करने वाले हैं? आप अपने प्रत्याशी को कैसा देखना चाहते हैं? कौन किस तरह का विकास चाहते हैं? हमें तो विकास अच्छा होना चाहिए, ये गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। तो अभी जो मौजूदा सरकार है, विकास के दावे तो वो भी कर रही हैं, तो क्या आप उनके जो वादे हैं, जो काम किया है, उससे कहीं नाराज़ है? मतलब आपको नज़र नहीं आ रहा है वो काम, विकास? काम तो हमें दिखाई दे रहा जी। 5 साल तो मुख्यमंत्री अखिलेश ही रह लिया, क्या करके दिखाया उसने? बताओ। लेकिन मीडिया में तो सर्वे बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है, मेट्रो ट्रेन चलाई है। तो बताएगी ना। आप किस तरह का विकास देखना चाहते थे जो नहीं हो पाया? हम तो गली मोहल्ले में पानी, रोड ये सही होने चाहिए हैं। ये वैन बेटी किसी की चल रही, किसी की गुंडागर्दी, ये चैन वैन नहीं खुचनी चाहिए। जी जी। आप भाई साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका नाम? संदीप। कहाँ से हैं आप संदीप? आप यहीं से हूँ। अच्छा, आप जो सपा शासन की जो खामियां आप गिना रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं कि ऐसी क्या क्या कमियां रह गई हैं जो आपको लग रहा है कि सरकार पूरी नहीं कर पाई 5 साल में भी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जितना डेवलप होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ है। जी यदि आप चुनिंदा शहरों की बात करेंगे तो इंडिया में कहीं भी देख लीजिएगा, उस लेवल पे जो शहर थे वो पहले से शहर चले आ रहे हैं, और जो यूपी में गाँव थे वो और बदतर हो गए हैं। यूपी में लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। जो हमारे आसपास के छोटे छोटे गाँव हैं, वहाँ की रोड बिल्कुल बेहाल है। किसी गरीब की कोई सुनता नहीं है। आप राशन कार्ड को लेकर देख लीजिए, छोटे छोटे गाँवों में पीछे कितना हल्ला हुआ है, आज तक भी किसी को राशन कार्ड मुहैया नहीं हुआ है। तो ये जो आप कमियां बता रहे हैं, ऐसे तो जी हाँ, बताइए, आप बताइए, आप नाम बताइए आप। सर सतीश मिश्रा मेरा नाम है जी। और मैं युवा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं वोट डालूंगा। और मैं वोट इस चक्कर में डालूंगा सर, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। मेन नौकरी के रोज़गार का जो समस्या है, ये आज के डेट में जो जैसे आप गांव देहात एरिया में चले जाइए, धांधली हो रही है। मतलब बहुत बड़ा धांधली इस प्रकार की, मेरा दोस्त पढ़ता था, उसके 89% आए, जबकि 11th में हमारे साथ फेल हुआ। और 89% कैसे आए? गया वो देहात से, जबकि एक दिन स्कूल नहीं गया, एग्ज़ाम नहीं दिया। 89% के बंदे ने, PCM से बंदे ने डिग्री बनवा ली, फर्जी डिग्री। तो वैसे लोग अगर रोज़गार कैसे पा पाएंगे? मेन दिक्कत सर रोज़गार के लिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग तो खैर दिल्ली से पढ़े, हम लोग, हमारी ग्रेजुएशन दिल्ली से हुई, बट हमें भी नौकरी नहीं मिल रही उनके चक्करों में, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ये है कि अब तो मोदी जी ने मेरिट के सिस्टम पे कर दिया, लेकिन सर इससे पहले 5 साल के जितने भी इन्होंने रोज़गार निकाले, लेखपाल ले लीजिए, सिपाही भर्ती ले लीजिए, इस पर सब धांधली हुई। 5-5 लाख रुपये शायद एक सिपाही पे गए हैं। अच्छा, ये जिस धांधली की आप बात कर रहे हैं, ये होती किस आधार पर है? आप जो कह रहे हैं, तो मतलब रिश्वत के आधार पर या जातीय भेदभाव यहाँ पर देखा जाता है, क्या है इसकी? ये देखिए सर, मेन दिक्कत आज के डेट में जब अधिकतर लोग या तो फॉरवर्ड कास्ट के जा रहे हैं, या तो ज़्यादातर बंदे जो हैं, जो जिनको रोज़गार मिल रहा है वो यादव से बिलोंग हो रहे हैं। तो सर ये जो गवर्नमेंट है, ये एक ही कास्ट के पीछे डोल रही है, एक ही कास्ट के पीछे मतलब ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो फॉरवर्ड कास्ट वाले कहाँ जाएंगे सर? एक तो और ऊपर से रिजर्वेशन, जातिवाद बढ़ाने की बात ये भाई हमें यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ही कास्ट को फॉलो करके चल रहे हैं सब कुछ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी सरकार होगी जो सब जाति के लिए काम करे? आप भी इतना तो आप भी जानते हैं सर कि गवर्नमेंट कौन सी आनी चाहिए। बीजेपी के ऐसे कौन से काम हैं जिनसे आप इतना ज़्यादा खुश हैं कि आप मतलब एक पूरी तैयारी कर चुके हैं? देखिए सर, मैं अगर बात करूँ भाजपा की, तो भाजपा उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से नहीं है। अगर आप बात करें भाजपा की केंद्र में, तो उसको बैठे हुए केवल 2 साल हुए हैं। अब इतना लंबा समय भाजपा को केवल 2-2.5 साल ही तो हुआ है। धीरे धीरे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन बहुत से ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जिन्होंने भाजपा का जो अभी जो केंद्र में शासन कर रही है भाजपा, उसमें भी बहुत खामियां निकाली और कहा है कि लोग नाराज हैं। कई बार मीडिया पे बात खुल के भी आई है कि देखिए, मैं एक बात, छोटी सी बात बोलनी चाहूँगा। आप भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ। जिस भगवान ने हमको पैदा किया, हम सारे उस भगवान से भी खुश नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल, ये जनरल बात है। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा इंसान है जो हर गरीब के लिए, हर तबके के लिए सोच के काम कर रहा है।
नहीं, हर गरीब की बात नहीं है, वो गरीब करोड़ों में है जिनका हवाला दिया गया है, जिन्होंने, आपने शायद देखा भी होगा अभी हाल ही में बिहार में भी प्रोटेस्ट में मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, काले झंडे दिखाए गए थे। तो वो जो चीज़ें हो रही हैं उनकी वजह क्या है? मतलब अगर विकास हो रहा है तो वो क्यों जनता क्यों नाराज़ है फिर? जी बताएं। लोगों में जागरूकता नहीं है ना सर। मेन दिक्कत आज की डेट में जाइए आप, आपके सर एक कंट्री थी वियतनाम, सर वहाँ पे 3,000 रुपये से ज़्यादा कैश रखने पे 3 साल की जेल है ना सर। लेकिन वो देश क्या तरक्की नहीं कर रहा। आज की डेट में मोदी जी कह रहे हैं कैशलेस बनो, कैशलेस बनो। कैशलेस बनने के कितने फ़ायदे हैं सर? किसी की पॉकेट कट जाती है, उसके पॉकेट में अगर मान लीजिए पैसे हैं तो उसके तो सारे पैसे पानी में गए। लेकिन अगर वही पैसे अगर बैंक के पास हैं तो वो पैसे तो वो उसे रिफंड मिल जाएंगे ना, ये मिल जाएंगे। तो इसके सर फ़ायदे भी तो हैं कैशलेस। और लोगों में सर जागरूकता नहीं है जिसके इसका बातों के लिए। आपके तर्क को अगर हम सही भी मान लें तो एक सवाल यहाँ पर मैं भी जानना चाहूँगा कि अगर अभी पेटीएम में भी धांधलेबाजी हुई थी, 17,000 रुपये किसी के चले गए थे, तो वो कैसे रिफंड होंगे? पॉकेट का पैसा तो रिफंड नहीं हो रहा था, लेकिन जब जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है इसमें आप दावा कर रहे हैं कि इसमें अगर पैसा किसी का गुम होता है तो वापस मिलेगा। जबकि सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, इनसे बहुत धांधली हुई है। आप पुलिस में रिकॉर्ड उठाकर देखिए, ऐसे कई मामले हैं जिनका अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ कि उन कार्डों से शॉपिंग किसने की, वो पैसा कहाँ गया। तो फिर कैसे मुमकिन है? इसीलिए तो कह रहा हूँ सर, जागरूकता जो लोगों में जागरूकता आनी चाहिए ना। लोगों के पास फ़ोन आता है कि मैं बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं आपको, मुझे OTP दे दीजिए और कार्ड नंबर और अपना पिन बता दीजिए। इसीलिए लोगों में जागरूकता पैदा कीजिए कि ताकि लोग ऐसा ना करें। और ये गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं कर रही है। अब देख लीजिए आप ही, जब नोटबंदी के बाद मामले आए, लेकिन मामलों में कमी तो आ रही है सर। इसे कहते हैं जागरूकता लोगों में बढ़ रही है। लोग मतलब जानना चाहते हैं कि मतलब ये कैसे यूज़ होता है सर। अभी गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया सर, भीम सर। उससे लोगों में जागरूकता, अगर सर आप ही डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं ना कि इसमें जागरूकता जानने की आप में जिज्ञासा है ना सर। तो जानने के लिए जिज्ञासा है तो इसी सर जागरूकता धीरे धीरे आएगी ना सर। और इसलिए ये इसके जो आप कह रहे हैं कि मतलब रिफ़ंड नहीं हो रहा है, तो सर रिफ़ंड तो वो पैसे भी नहीं हो रहे ना सर। रिफ़ंड एप्लीकेशन लॉन्च करने की जो आप बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन तो FIR को लेकर भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी जिसमें हवाला दिया जाता है कि आपका अगर कोई कागज़ गुम हो जाता है तो आप उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट करा सकते हैं। लेकिन उसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है। और भीम एप्लीकेशन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पहले उसको लॉन्च किया गया, बाद में उसको बंद किया गया और अभी भी वो स्टॉप है। तो फिर ये एप्लीकेशन जो लॉन्च हुई, इसका क्या बेनिफिट लोगों को मिलेगा अगर वो चल ही नहीं रहा, वर्क में ही नहीं है, प्रोग्रेस में नहीं है? सर प्रोग्रेस में तो ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं हो रहे सर। मेरे पास खुद है, मैं खुद यूज़ करता हूँ। आपको उसकी पूरी जानकारी है? आप जानते हैं कि वो रुकी है या नहीं रुकी है? सर धीरे धीरे तो जानकारी होगी ना सर। अब सभी काम एक ही दम से नहीं होंगे ना सर, धीरे धीरे होगी सारी दिक्कत, सारी समस्याओं का निवारण धीरे धीरे होता है सर। अच्छा, और यहाँ और भी भाई हमारे मौजूद हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे? सर हम लोग तो परीक्षा देते देते थक गए हैं, आज तक नौकरी नहीं हुई। कम परसेंटेज आएगा हम लोग को, बिल्कुल सवार लोग के लिए आरक्षण नहीं है बिल्कुल। तो आप आरक्षण के खिलाफ हैं या आरक्षण के समर्थन में? नहीं होना चाहिए। नहीं होना हाँ। चाहिए। किस आधार पर आप ये कहना चाहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए? वजह क्या? जो मोदी जी बोले वैसा होना चाहिए। नहीं, आरक्षण देखिए, खास तौर पर आरक्षण को जो लाया गया था वो इसलिए लाया गया था कि जो छोटी कैटेगरीज में लोग जो आते हैं उनका हक छीनने की बात होती थी। जी, कि सबका काम चल जाए। लेकिन अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो फिर काम तो चलने की वजह ही खत्म हो जाएगी ना। किसी का नंबर आ रहा है 60%, किसी का 50%, तो 50 वाला हो जाए, 60 वाला घर चला जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग तो नौकरी के लिए कई साल से प्रयास कर रहे हैं, 16-17 साल हो गया, आज तक कभी नहीं हुआ। प्राइवेट करो छूट जाए, नौकरी सरकारी है नहीं। दिन भर भटकते रहो, अपनी दुकान करो तो लोन भी नहीं मिल रहा है। लोन के लिए जाओ तो 50 आदमी को चक्कर काटो, तमाम बातें हो रही है रोज़। डेली लोन के लिए जाते हैं हम लोग, कभी नहीं होता है। 50,000 ये लोन करा लो, वो लोन करा लो, कुछ भी नहीं होता है। किसी भी गवर्नमेंट की कह रहा हूँ, कोई खाली लोन के लिए अफवाह उड़ रहा है। किस नौकरी के लिए आवेदन पत्र भरा था? तो रेलवे का भी दिया, अभी लेखपाल का पेपर दिया था, आपका हाईकोर्ट का पेपर हुआ था, इलाहाबाद वाला वो भी दिया था, उसमें भी नहीं हुआ। कई हमारे साथी कई थे, वो लोगों का भी नहीं हुआ। नहीं, आपने नौकरी की बात की और फिर उसमें आरक्षण को जोड़ा और कहा कि आरक्षण नहीं हो। अगर आपने आवेदन पत्र भरा था, उसमें आपका चयन नहीं हो सका, तो उस पर आरक्षण का क्या मतलब उसमें रोल बनता है कि आप आरक्षण के खिलाफ होना चाहिए। मेरिट अच्छी हो तो हो जाए। अब इतना भी हाई फाई ना हो कि पूरा 50% का हो जाए, 60% वाले लटक जाए, उनको भी तो लाइन माना चाहिए। आपको लग रहा है कि हाँ है, होने की वजह से आपको हाँ निकाला बिल्कुल जाता है। ये थी साहिबाबाद विधानसभा में। हम यहाँ आए थे, शालीमार गार्डन्स जगह को कहा जाता है। जी, राजेंद्र नगर कहा जाता है इस जगह को।
यहाँ पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुँचे थे। अभी और भी कई जगहों पर हम जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, जानेंगे लोगों से कि आखिर चुनाव जब आने वाले हैं तो उनकी क्या क्या अभी समस्याएं हैं जिनको ध्यान में रखकर अब वो आगे वोटिंग करेंगे। कैमरामैन रैन के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, गाज़ियाबाद।